आज वो दिन था जब मेरे हजारों सपनों में से एक सपना पूरा होने जा रहा था, सुरकुंडा देवी जाने का सपना। जिन्होंने मेरा एपिसोड 1 नहीं देखा पहले वो जाके देख लें, वरना आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी। फाइनली गाइस हम निकल चुके हैं और अब हम जाएंगे पहले चंबा सुरकुंडा देवी। टिहरी आ रहे हैं या फिर टिहरी से कहीं जा रहे हैं तो एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि चंबा जो है 2 है, एक उत्तराखंड में और एक हिमाचल प्रदेश में। तो अगर आप गूगल में कभी भी डालते हैं चंबा तो वो हमेशा हिमाचल प्रदेश का चंबा ही उठाता है, तो इसलिए आप चंबा के आगे उत्तराखंड जरूर डाल लेना ताकि आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल सके। तो हमें जाना था न्यू टिहरी से चंबा, तो न्यू टिहरी से चंबा है 11 किलोमीटर जो 21 मिनट्स में आराम से कवर हो सकता है। और फिर हमें जाना है चंबा से सुरकुंडा देवी जो 22.8 किलोमीटर जो 40 मिनट्स में आराम से कवर हो सकता है। तो अभी फाइनली पहुंच चुके हैं और अभी इंफॉर्मेशन देते रहूँगा आपको। तो अभी लेते हैं 3 किलोमीटर का ट्रैक और चलते हैं हम लोग 3 किलोमीटर ट्रैक के लिए। और जैकेट पहननी है, जितना ठंडा टिहरी में था उससे ज़्यादा धनौल्टी में है। तो अभी देखते हैं, चलते हैं और ये देखते हैं कि ट्रैक कैसा है, थकान तो नहीं होगी। तो अभी चलते हैं, चलो। तो कहीं ना कहीं आपको मेरे चेहरे पे वो चीज़ नहीं पता चल रही होगी जो मेरे मन में चल रही थी। उस वक्त मेरे मन में ये था कि मैं ये ट्रैक चढ़ भी पाऊंगा या फिर नहीं, बहुत मुश्किल तो नहीं होगा मेरे लिए, बट जो जोश था उस जोश के साथ हम जैसे तैसे चढ़ ही गए इस ट्रैक को। गाइस वो जो उस चोटी पे आपको दिख रहा है वो है सुरकुंडा देवी मंदिर। हमें यहाँ से पूरा ट्रैक करते हुए वहाँ से लेके वहाँ तक जाना है और उस चोटी से दिखता है पूरा हिमालयन व्यू। अभी पता नहीं दिखेगा या नहीं, पता नहीं क्यों, क्योंकि धुंध होगी पूरी। तो अभी देखते हैं। तो फाइनली गाइस ऐसा सा कुछ ट्रैक है और मास्क उतार लिया अपना, क्योंकि यहाँ ट्रैक के जब आप कुछ भी ट्राई ट्रैकिंग करते हैं तो मास्क उतार लो, क्योंकि हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता मास्क पहन के ट्रैक करना। बिकॉज सांस नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिस वजह से हार्ट पंप करना बंद कर देता है। ऐसा होता है, इसलिए हार्ट अटैक्स भी आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मास्क उतार कर करिए। क्या हुआ? और ये खच्चर वच्चर घोड़े वोड़े करने हो तो आप कर सकते हो। इसका भी प्राइस होता है 500 से 700 के बीच। और ऐसा ट्रैक है बिल्कुल। तो अभी तक तो बुजुर्ग लोगों के लिए सिर्फ घोड़े और खच्चरों की फैसिलिटीज़ थी, पर आने वाले 6 महीने में आपके लिए रोप वे की भी फैसिलिटीज़ हो जाएंगी यहाँ पे। इस पूरे ट्रैक में मेरे मन में सिर्फ 2 ही बातें घूमी जा रही थी। एक बात ये थी कि ऊपर जाके जो हिमालय का व्यू होगा वो कैसा होगा देखने में, और दूसरी बात ये थी कि यमुनोत्री का ट्रैक चढ़ा हुआ हूँ तो ये 3 किलोमीटर का ट्रैक क्या है मेरे सामने। तो सुरकुंडा देवी 9042 फीट पे बसा हुआ है। तो अगर आप आ रहे हो सुरकुंडा देवी तो आपको खद्दू खाल से इस सुरकुंडा देवी की ट्रैक शुरू करना पड़ता है। तो अगर आप सुरकुंडा देवी आ रहे हैं तो पानी की बोतल लानी मत भूलना, क्योंकि ट्रैक के शुरू होने पे ही 500 मीटर में एक दुकान है जहाँ से आप बोतल ले सकते हो। उसके बाद पूरे ट्रैक में कहीं भी आपको पानी की फैसिलिटीज़ नहीं है, सीधा सुरकुंडा जाके फैसिलिटीज़ मिलेंगी फिर आपको। ओह माय गॉड, वाटर, हवा, और नीचे का व्यू कुछ ऐसा है। हवा बहुत तेज है, हवा ऐसी है कि बंदे को उड़ा के ले जाएगी। तो जय माता दी। तो जब तक हम ट्रैक कर रहे हैं तब तक आपको मैं पूरी सुरकुंडा देवी की हिस्ट्री बता देता हूँ एक बार। तो सुरकुंडा देवी की हिस्ट्री उसके नाम पे ही बेस्ड है। माता सती के पिता दक्ष ने अपने राज्य में यज्ञ रखा, जिस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। उस यज्ञ में उन्होंने शिव जी और पार्वती जी को नहीं बुलाया। उसके बावजूद पार्वती जी उस यज्ञ में गई।
और अपने पिताजी से नाव बुलाने का कारण पूछा। उन्होंने कारण नहीं बताया और उसकी जगह शिवजी को अपशब्द कहने लगे। माँ सती को यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने खुद की यज्ञ में आहुति दे डाली और वह भस्म हो गई। इस पर भगवान शिव को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने माता सती का शरीर अपने त्रिशूल पर टांग कर सृष्टि का भ्रमण किया। इस दौरान पूरी सृष्टि हिल गई। इस दौरान सभी देवी देवता विष्णु जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की। ये देखकर विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और माता सती के 51 टुकड़े हो गए और ये 51 टुकड़े जिस जिस स्थान पे गिरे उस जगह पे इनके मंदिर बन गए। और इस पूरी स्टोरी को शक्तिपीठ के नाम से भी जानते हैं। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये जगह अपने नाम पे ही बेस्ड है, तो इसके नाम के हिसाब से माता का सिर इस जगह पे आके गिरा था, तो इसलिए यहाँ पे बन गया सुरकुंडा देवी। आपको पहले इस जगह पे अपने जूते उतार देने हैं और जूते उतारने के बाद आप एंट्री कर सकते हो मंदिर के अंदर। जितनी देर में आपने पूरी हिस्ट्री सुनी उतनी देर में हम पहुंच गए थे सुरकुंडा देवी। और अगर आप चाहते हो कि ये ब्यूटी आपको छुए तो आपके लिए बेस्ट मौसम है आने में। पहला तो मानसून, और मानसून नहीं तो नवंबर या फिर दिसंबर। इन वक्त में आपको फॉग मिल सकती है और फॉग के साथ साथ बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटियां दिखेंगी आपको। तो जिस चीज के लिए हम आते हैं ना, वो चीज़ एक अंदर ही अंदर घूमते रहती है। अब इतना थक गया था मैं यहाँ आते आते, इतना थक गया था, पर जैसे ही पहुँचा ये एक्साइटमेंट जो बर्फ़ की चोटियाँ देखने वाली थी, उस एक्साइटमेंट में सारी थकान दूर कर दी मेरी। हम पहुँच तो गए थे सुरकुंडा देवी, पर जो दिल के अंदर था एक्साइटमेंट की पहाड़ों की चोटियों को देखेंगे, बर्फ़ की चोटियों को देखेंगे, वो ही नहीं दिख पाई हमें। इसी वजह से मुझे डिसअपॉइंटमेंट हो गई। और बट जो जर्नी थी वो जर्नी बहुत अच्छी थी। कुछ इस तरह का लगता है सुरकुंडा देवी के पीछे का व्यू अक्टूबर नवंबर में। तो ये वीडियो ऐसी इसलिए है क्योंकि अंदर की फुटेज लेनी अलाउड नहीं है, बट जैसे तैसे मैंने हल्की सी फुटेज ले ली। तो कुछ इस तरह से लगती है टेंपल की बैक साइड और टेंपल की फ्रंट साइड। यहाँ पे पूजने के लिए सिर्फ एक मंदिर नहीं, आपको शिव जी का मंदिर और काली माता का मंदिर भी मिल जाएगा। हमारी किस्मत इतनी अच्छी तो नहीं थी कि हमें हिमालयन व्यू दिख पाया, बट अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको पूरा हिमालय और साथ में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के पहाड़ियाँ भी दिखेंगी। तो अभी जाने का वक्त हो गया है। तो वक्त हो गया था जाने का, इसलिए हम निकल गए थे मंदिर से और अब जा रहे थे अपनी गाड़ी की तरफ जो खद्दू खाल में खड़ी हुई थी। तो अभी हम नीचे आए हैं और यहाँ पे पकोड़े बन रहे हैं 50 के। तो हमारे गरम गरम पकोड़े आ गए थे, ये बहुत ही टेस्टी थे।
जब हम चढ़ रहे थे तो एक्साइटमेंट हमारे लिए एक जोश की तरह काम कर रही थी, और जब हम उतर रहे थे तो यही एक्साइटमेंट हमारे लिए थकान बन के जा रही थी। और इसी थकान के साथ हम फाइनली पहुंच जाते हैं अपनी गाड़ी में और निकल जाते हैं अपनी घर की तरफ। तो फाइनली गाइज हम यहाँ पे रुके हैं लंच करने के लिए, और बिल्कुल नीचे खाई देखिए। हम यहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर हैं और ये द देवभूमि रेस्टोरेंट है। छोटा सा रेस्टोरेंट है हाँ, बट अच्छी चीज़ है। यहाँ पे पनीर का परांठा और कॉफ़ी कर दिया, और ये देखो। इस रेस्टोरेंट की प्राइस रेंज के हिसाब से ये रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस था। तो ये सारा टेस्टी खाने के बाद हम निकल गए थे अपनी घर की ओर। हम गए तो 8 थे पर लौट के 9 आए। हमें मिल गया था एक हिमालयन मैस्टिफ का बच्चा, मतलब एक भोटिया डॉग। जिनको ये नहीं पता कि भोटिया डॉग होते कौन है, वो गूगल में सर्च करके देख लें। हम उसे ले तो आए थे घर, पर ये नहीं पता था कि वो हमारी सबसे बड़ी मुसीबत बन के आई थी। एक तो हम थक थका के घर आए और उसने पूरे 2 हफ्ते हमें इतना तंग किया कि बस पूछो मत। उसके साथ भी मेरा नया व्लॉग जरूर आएगा और बहुत ही एंटरटेनिंग होगा, इसलिए अगर आपको उसको देखना है तो आप इंस्टाग्राम पे उसकी आईडी पे फॉलो कर सकते हो, ट्रिक्सी द स्टार के नाम से। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, छोटा सा काम है सब्सक्राइब करना, बस एक क्लिक करना है, कर दो उस लाल बटन को ग्रे। और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। गुड बाय।